बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। और शहर में जिस तरह से ईद मिलादुन नबी का त्यौहार मनाया गया धूमधाम से, उसी के बीच काफी सवाल और हो रहे हैं कि सदर काजी को लेकर कि कुछ लोग सदर काजी जो मौलाना हसीन अहमद हबीबी हैं उनको फर्जी काजी बता रहे हैं। तो तमाम तरह के कई तरह का कमेंट कर रहे हैं कि सदर काजी को लेकर, जिस तरह से मौलाना हसीन अहमद हबीबी काजी शहर है, तो उनको लेकर इस तरह सवाल हो रहे हैं कि उनको फर्जी काजी कहा जा रहा है। तो रियल काजी कौन है? अस्सलाम वालेकुम। हमारा तो सबसे पहले आपके माध्यम से ये बात का कहना है कि 3-4 साल से बनारस की आवाम बड़ा परेशान है, बहुत परेशान है। हम लोग इतने कश्मकश में हैं, हम लोग इतने परेशानी में हैं कि जब भी कोई मसला होता है तो ये काजी साहब असली हैं और ये काजी साहब फर्जी हैं, ये काजी साहब असली हैं, ये काजी साहब फर्जी हैं। तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना कहना है कि बनारस के जो बड़े उलमा इकराम हैं, बनारस के जो बड़े उलमा इकराम हैं, इनको इस मसले पर आना चाहिए, आकर के इस मसले का हल करना चाहिए। जो आवाम के लिए खड़ा है, हम जहां तक अपनी बात नहीं कर रहे, हम एक आवाम की बात कर रहे हैं। एक आवाम पे ये हमारे मतलब आप इसका आप जो है तस्करा करा सकते हैं कि मौलाना हसीन हबीबी साहब को अगर रात में 12 बजे भी फोन किया गया है तो उनका फोन उठा है और मौलाना हसीन साहब को जहां भी बुलाया गया है वहां पर वो आए हैं। हमारी क्या गलती है? हम क्या है? हम मुसलमान हैं, हम उम्मते मुस्लिमीन हैं, हम सुन्नी हैं, हम टनाटन सुन्नी हैं। लेकिन हमारे साथ बड़ा मसला है कि हम ये वाले काजी साहब को माने कि वो वाले काजी साहब को माने, और इससे हम लोगों की बड़ी भद्रता भी होती है। आज आप देख लीजिए, 2 काजियों के बीच में पूरी उम्मते मुस्लिमा, पूरी सुन्नी वल जमात इसमें पिसी हुई है। पूरे इंस्टाग्राम पर आप देख लीजिए, पूरे फेसबुक पर आप देख लीजिए, पूरी आप यूट्यूब के चैनल पर देख लीजिए, पूरी थू मची हुई है। तो बनारस के जो बड़े उलमा इकराम हैं उनको इस चीज को तवज्जो करना चाहिए। इस बीच में कौन है जो दोनों लोगों को अलग अलग बांट रहा है, अलग अलग कंपेयर कर रहा है कि ये काजी असली है, ये नकली है? ये मुनाफिकीन है। ये हुजूर गुन्नूर सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वक्त से मुनाफिकीन चले आ रहे हैं जो ये बात कर रहे हैं। आप दोनों काजी साहब लोगों का बयान देख लीजिए, कभी किसी काजी साहब ने एक दूसरे पर ना कोई कमेंट किया है, ना कभी कोई काजी साहब किसी से कुछ बहस करते हैं, ना मौलाना जमील साहब कुछ कहते हैं, ना मौलाना हसीन साहब कुछ कहते हैं। और हम लोग उस लायक नहीं है कि हम लोग इस मसले में बोले। लेकिन मुसलमानों की, उम्मते मुस्लिमीन की, सुन्नी वल जमात की इसमें बड़ी थू हो रही। इसलिए मेरी गुजारिश है बनारस के बड़े उलमाओ इकराम से कि किसी एक जगह पर एक मीटिंग को रखें और ये साबित करें कि बात सिलसिलेवार सनद से, पढ़ाई से, लिखाई से, जो जिसके उस्ताद रहे उनसे, जो जिसके शागिर्द रहे उनसे, इस चीज की सनद को क्लियर कर दें कि बनारस का शहर काजी कौन है। मेरी बस आपसे इतनी इल्तिजा है आपके माध्यम से। ऐसे में एक सवाल और है कि ऐसे में क्या दोनों काजी कभी ऑन कैमरा करे या कभी ऐसी कोई लेटर नहीं जारी किए कि ऐसे जो फितना जो फैला रहे हैं इसको ना फैलाया जाए? पिछले 5 साल से जो चीजें हो रही हैं। नहीं, लेटरबाजी तो हमें लगता है कि एक बार हुई थी मुस्लिम मुसाफिर खाने में, और आई लव मोहम्मद को लेकर कि सदर काजी साहब ने एक मीटिंग रखी थी जिसपे शहर काजी साहब का एक बयान आया कि जो मीटिंग होने वाली है इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, जबकि उसमें उनका नाम भी नहीं था। लेकिन सारी बातें अपनी जगह है। उम्मत मुस्लिमा में जिस तरह का इंतशार फैला हुआ है बनारस में कि आवाम चांद को लेके 2 फट हो जाती है, एक ही साल में 2-2 ईद हो जाती है। ये आवाम का एक बहुत अहम मसला है जिसको मुअज़्ज़िज़ उलमाए इकराम को बैठ के इस बात का हल करना चाहिए। और 2 तरह के विचारधारा जब भी रहेगी तो उसमें इस तरह का इख्तिलाफ होता रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं मुअज़्ज़िज़ उलमाए इकराम से हाथ जोड़ के उनसे गुजारिश करता हूँ कि कम से कम इस मामले को ये लोग बैठ के हल करें। और इसका हल आवाम के पास नहीं है, इसलिए कि काजी का जो चुनाव होता है वो कोई प्रशासनिक ऐसा मामला नहीं कि जिसको प्रशासन में बैठ के किया जाए या आवाम उसको करे। वो आप ही मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम के जरिए होना है। तो बराए करम आपसे गुजारिश है कि आप लोग बैठ के इस मामले का हल करें। ऐसे में इमरान साहब, जिस तरह से काजी साहब हैं, दोनों काजी साहब हैं, क्या दोनों काजी साहब जो है कि बैठकर
इस मसले का हल नहीं निकाल सकते कि कौन बांट रहा है कौन? पहली बात, जो अपने आप को, जिनकी बात आप कह रहे हैं, जो कहते कि हम काजी हैं, तो पहले पता तो चले कि वो कहाँ के काजी हैं। भाई अभी तक तो मौलाना हसीन साहब हबीबी साहब को हम लोग जानते हैं कि बनारस में एक बहुत शाही मस्जिद है बादशाह बाग, वहाँ पर आप इमामत करते हैं, ये हमको पता है। और तमाम मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखते हैं, ये हमको मालूम है। अब ये भाई साहब जो काजी साहब अपने आप को कह रहे हैं, ये कहाँ के काजी हैं, किस मस्जिद के इमामत हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, कि सिर्फ इंतसार फैलाने वाले लोगों में शामिल हैं। देखिए, जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये पूरी उम्मत मनाती है, इसमें कोई दूर राय नहीं है। जुलूस में अगर कोई भी आपको लेकर कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, तो आप बैठ के बात करेंगे, ना कि मीडिया में बात करेंगे। पहली चीज हम कहते हैं, घर परिवार की बात परिवार के अंदर होनी चाहिए, ना कि मीडिया में या सोशल मीडिया में या एक बार में। और पहली बात है कि देखिए, वो हमारे मुसलमान भाई हैं, वो चाहे काजी हो, चाहे इमाम हो, या चाहे जो भी हो, लेकिन अगर कुछ उनको है, दिक्कत है, परेशानी है, तो सामने आके बात करना चाहिए कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आपने जुलूस में क्या किया, क्या नहीं किया। इस तरह मीडिया में गलत बयानबाजी करके सिवाय मुसलमानों का, सुन्नियत का नुकसान करने के अलावा, देखिए हम इतना कहना चाहते हैं कि जो इज्जत बनी बनाई है उस पर आप पानी ना फिरिए। आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, और आप बैठिए। और रही बात है काजी की, तो हमने कहा ना आपसे कि मौलाना हसीन हबीबी साहब जो कि बादशाह बाग मस्जिद के इमाम हैं, वो भाई साहब क्या है मुझे नहीं पता। और यही हबीबी साहब जब दालमंडी टूटी, जब टूट रही थी, और दालमंडी के मस्जिद के मुतवल्ली और दालमंडी के बड़े बड़े आलिम जो खामोश बैठे थे, और हमारे बीच के मुशरिकीन मस्जिद का सौदा करा रहे थे, उस वक्त उन्हीं टाइप के मुशरिकीन लोगों ने क्या किया। लेकिन उस वक्त भी जो अपने आप को इमाम कहते थे, उलमा कहते थे, उस जगह के बड़े मोतबर शख्सियत थे, उन लोगों ने मस्जिद का सौदा होने दिया। लेकिन यही बंदा था, यही इमाम साहब थे जिन्होंने उस मीटिंग में जाके कहा था कि मस्जिद का सौदा करने वाले सौदागरों के बीच में हम कोई बात नहीं करेंगे। तो हमें ऐसा मुजाहिद इमाम चाहिए, हमें ऐसा मुजाहिद काजी चाहिए जो मुसलमानों के मुद्दे पर, चाहे वो जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हो, चाहे मुसलमानों पे जुल्म जादसी की बात हो, हर जगह हमें मौलाना हसीन हबीबी टाइप का मोतबर मुसलमान चाहिए, इमाम चाहिए, मौलाना चाहिए, काजी चाहिए। ऐसे एक सवाल है कि काजी शहर कौन बनाता है, कौन चयन करता है, इसका क्या कैटेगरी होती है, क्या उनका पद होता है? हमारे इस्लाम में जब कभी भी काजियों को यह शहर बनारस का बनाने का एक था, तो यहाँ पर नहीं है। अब चूंकि हिंदुस्तान में देवबंद का एक अलग मसला है, सुन्नियत का जो मसला है, सुन्नियत का मसला तमाम सुन्नी उलमा है, लेकिन कभी ये नहीं कहा गया कि आप बड़े हैं कि आप बड़े हैं। इमाम वो जो हमारे दीन को फैलाए, इमाम वो जो हमारी नमाजों के बारे में बताए, इमाम वो जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में बताए, इमाम वो जो अहले बैत के बारे में बताए, इमाम वो जो हजरत गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में बताए, इमाम वो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताए, वो तमाम औलिया, तमाम चिश्तिया, तमाम सोहरवदिया, तमाम जो जितने भी उलमाए इकराम है, उन सब के बारे में बताने वाला इमाम हमको चाहिए। और रही बात है कि किस तरह से कैसे मान लिया जाए कि कौन इमाम है, तो मैं बता दूं कि इस दुनिया में और खास तौर से हिंदुस्तान की इस सरजमी पर, और खास तौर से यूपी की सरजमी पर, और खास तौर से बनारस की सरजमी पर, जिस तरह से आज तमाम सामाजिक मसाइल हम लोगों के हैं,
उन मसालों पे कौन बोलता है? मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला इमाम बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर वो उसी मस्जिद में, उसी इमामत में महमूद हो जाए तो हमें ऐसा इमाम नहीं चाहिए। हमें वो इमाम चाहिए जो मुसलमानों पर अगर जास्ती हो तो खुल के बात करे, हमें वो इमाम चाहिए। अगर मुसलमानों के खिलाफ कहीं जुल्म हो जाए तो उसके घर पे जाके ढांढस बसाने का काम करे, वो इमाम चाहिए। समझ गए? तो हमें ऐसा इमाम अगर पूरे शहर बनारस में हमको अगर कोई नजर आता है तो आप हसीन अहमद हबीबी साहब को इनकार नहीं कर सकते। ऐसे में एक सवाल और रह गया आखिरी कि कहीं ना कहीं जो चुप्पी है दोनों कादी साहब जिनको वो मानते हैं अगली पार्टी, जैसे क्या नाम है, जमील नाम है शायद उनका, मौलाना जमील साहब, कहीं ना कहीं ये मौलाना जमील साहब की चुप्पी है ये बराबर जो ऐसा विवाद का कारण बन जा रही है। भाई हमने तो आज तक मौलाना जमील साहब को मदनपुरा के अलावा और कहीं उनको देखा ही नहीं, जबकि हमारे मौलाना जमील साहब अगर शहर के काजी हैं तो पूरे शहर के हैं, किसी एक मोहल्ले के तो है नहीं। और हमारे तो एक बात नहीं समझ में आता कि आज के 4-5 साल पहले जो जुलूस मोहम्मदी निकल रही थी तो बेनियाबाग के मैदान में उसका जो है तो समापन होता है, ठीक, आज उसमें 2 फाड़ क्यों हुआ? और यही हमारे आलिम लोग क्या कहते हैं कि भाई सब्र करो, अल्लाह साबिर के साथ है। तो बताइए दोनों आलिम सब्र किए हैं? अगर सब्र किए होते तो ये 2 फाड़ होता? इसमें किसको हंसने का मौका है? आप हमें बताइए, ये सही हुआ कि गलत हुआ? आप हमें जवाब दीजिए। गलत हो रहा है कि हंसने का तो मौका। हम लोग आलिम नहीं हैं, इस मैटर पर आलिम को समझना चाहिए कि नहीं? सारे आलिम आज 4-5 साल से चुप क्यों हैं? हम कौन आलिम के पास जाएं? हम आपके पास जाते हैं, आप हमारे साथ खड़े नहीं होते। कभी अगर किसी मस्जिद के मसले पे हम आपके पास गए, 10 बार गए, 10 लोग के साथ गए, आप हमको 10 बार दबाए हैं, लेकिन हमको एक कागज नहीं दी, एक कागज देने का आपने वादा किया, नहीं दिया आज तक। और एक जिनको आप समाज बुरा कह रहा है मौलाना हसीन साहब को, उनके पास हम लोग आधी रात को फोन करते हैं, वो हर मैटर पे चले आते हैं। तो आप ही हमें बता दीजिए हम किसके साथ रहें? जो हमारे साथ खड़ा होता है हम उसके साथ रहें, या जो हमारे जिनके हम जाते हैं वो मैटर को लेके वो हमारे साथ नहीं खड़ा होता उसके साथ रहें? आप हमें बताइए। कहने के मतलब है कि क्या वो इस समाज के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं या उनको मौका हमें नहीं? तो यही समझ में आ रहा है कि समाज के लिए वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और हमें इस समय पूरे बनारस में एक ऐसा आलिम चाहिए, ऐसा कायद चाहिए जो पूरे बनारस के मसले में कहीं भी हो वो खड़ा हो, आधी रात को खड़ा हो। एक बच्चा बोला है तो भी वो जाए, एक बूढ़ा बोला है तो भी जाए, किसी भी मैटर में हो तो उसको जाना चाहिए। ये जो इसमें दोनों काजियों के बीच में जो वो विवाद डाल रहे हैं तो ये कौन लोग हैं और क्या ये किसी को कोई ना कोई इसको संरक्षण दे रहा है, सरपरस्ती किसी की सरपरस्ती में कर रहे हैं? जो चाह रहे हैं कि दोनों फरीक में आपस में नाइतफाकी बना रहे ताकि ये सुन्नियत हमेशा बिखरा रहे। कोई तीसरा है जो अपनी चाल है, ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके। कोई तीसरा है जो अपनी चाल चल रहा है और लगातार बनारस के अंदर 2 काजियों में विवाद आवाम को गुमराह कर रहे हैं और विवाद कर रहे हैं। ऐसे में पिछले साल भी जुलूस निकला था, पिछले 5 सालों से आपने कहा कि 5 सालों से बार बार हर साल किसी न किसी मामले पर ये विवाद बढ़ जाता है कि नकली काजी और असली काजी। वहीं जिस तरह से इमरान साहब ने कहा है कि अगर से काजी हो जो दीनी मसले पर, इस्लामी मसले पर जिस तरह से खड़ा हो रहा है, ठीक उसी तरह सामाजिक मुद्दों पर और हक बात कहने पर भी आधी रात को खड़ा रहे, हम उन्हीं को काजी मानते हैं।